क्रॉस करंट कितना होगा? बोलो, कोई डरने का बात नहीं, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करो। आरजी के क्रॉस करंट कितना फ्लो होगा? बोलो बोलो, बाकी सब बोलो। आरजी के क्रॉस करंट कितना फ्लो करेगा? हाँ कितना करेगा यार? अरे कितना यहाँ लिख दिया गया है ना, कितना बताया? यहाँ से करंट कितना फ्लो करेगा? 0 यही जानना चाहते हैं, ठीक है। देखो एक चीज मेरे को बताओ, इस टर्मिनल में कोई करंट आता है क्या? कोई करंट आता है? ओपन के इनपुट टर्मिनल में कोई करंट नहीं आता है, 0 आता है। आराम से समझ के बताना, इधर से कोई करंट नहीं आ रहा होगा तो जो करंट यहाँ से फ्लो करेगा वही करंट यहाँ तक पहुँचेगा ना? अभी तुम बोल रहे हो ये करंट 0 है, यानी ये करंट इधर से फ्लो होने वाला करंट 0 होना चाहिए, ये करंट 0 होना चाहिए, हाँ या नहीं? अगर ये करंट 0 है, जो वोल्टेज यहाँ है वही वोल्टेज यहाँ हो जाएगा, बोलो यार। ये करंट 0 है, जो वोल्टेज यहाँ है वही वोल्टेज यहाँ आ जाएगा, तो इस टर्मिनल पे V1 V2 वोल्टेज मिल गया, हाँ नहीं क्या? अब थोड़ा सा पिछले डायग्राम में आते हैं। ये जो हम लोग आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन लिखे थे, ये तो डिराइव किया हुआ था ना, बोलो, डिफरेंशियल एम्पलीफायर का था। इसके हिसाब से आउटपुट क्या मिल रहा है? R2 बाय R1 इनटू पॉजिटिव टर्मिनल वाला वोल्टेज V2 और फिर नेगेटिव टर्मिनल वाला, सही बात है? उसके हिसाब से यहाँ पे वोल्टेज बता दो, ये आउटपुट क्या आना चाहिए? 0। हाँ बोलो, इसके हिसाब से क्या आ जाएगा? RF अपॉन, बहुत अच्छा, फिर बोलो पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज क्या है? V2 माइनस V1, क्योंकि हम लोग माने हैं कॉमन मोड गेन निकालना चाहते हैं, यानी कॉमन मोड V1 बराबर V2 है, यहाँ पे क्या आ गया? सही बात है, यही तो हम लोग चाहते हैं, कॉमन मोड गेन 0 हो या नेगेटिव हो, ये चाहते हैं। पहला इनपुट हो गया, हाँ नहीं? अगर मान लेते हैं दूसरा सिचुएशन, केस 2 लेते हैं, ठीक है? केस 2 लेते हैं जब हमारा V1 नॉट इक्वल टू V2, समझ पा रहा है हाँ या नहीं? ये डाउट था कुछ क्या? आप क्या ले रहे हो बोलो? when V1 not equal to V2, ठीक है? चलो तो उसके तो मेरे को बताओ, यहाँ का पोटेंशियल तो V2 होगा, यहाँ का पोटेंशियल V1 हो जाएगा। अब RG के क्रॉस करंट क्या फ्लो करेगा? अगर मान लेते हैं V2 ग्रेटर देन V1 है फॉर एग्जांपल, तो RG के क्रॉस करंट क्या फ्लो करेगा? ये करंट I, बोलो बोलो, I क्या फ्लो करेगा? I इक्वल टू V2 माइनस V1 बाय होल, I का वैल्यू कितना हो जाएगा? है ना? अब मेरे को ऐसे अगर मान लेते हैं ये पोटेंशियल है V1 डैश और ये पोटेंशियल है V2 डैश, तो आराम से मेरे को V1 डैश बता दो और V2 डैश बता दो, तो समझ में आएगा। कुछ क्लास स्टार्टिंग से की होगी, V1 डैश बता दो, V2 डैश बता दो। तो पहले V2 डैश बताओ क्या होगा? देखो सुनो, ये करंट इधर से जाना होगा, बोलो I, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, कोई गलत है? हाँ, अब तो कहीं का पोटेंशियल बता सकते हैं ना। जैसे यहाँ का पोटेंशियल फॉर एग्जांपल V1 है, फिर क्या होगा? प्लस माइनस होकर क्या हो जाएगा? ड्रॉप हुआ ना, तो पोटेंशियल क्या लिख सकते हैं? V1 माइनस I इंटू R लिख सकते हैं, बोलो यार, इसको कोई डाउट तो नहीं है ना? तो इधर V2 डैश का पोटेंशियल क्या लिख सकते हैं? बोलो, इसका होगा V2 प्लस IR, हाँ या नहीं? होगा ना? तो डाउट लग रहा है क्या? देखो यार, अगर कुछ नहीं बोलोगे तो यही समझा जाएगा तो सब आ रहा है, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ये तुम्हारा
बता रही है, जहाँ नहीं आया है आप क्या बोल रहे हैं। चलो तो आउटपुट हम लोग क्या जानते हैं, आउटपुट RF अपॉन R1 इंटू V2 डैश माइनस V1 डैश होगा। बोलो उस हिसाब से आप बताओ हम लोग क्या लिख सकते हैं, वैल्यू पुट करते हैं RF अपॉन R1 V2 डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, V2 प्लस IR माइनस V1 माइनस IR ना, ठीक है। ठीक है, इसको अगर ओपन करेंगे ब्रैकेट को क्या हो जाएगा हम लोग, ये आउटपुट इक्वल टू RF अपॉन R1 तो क्या हो जाएगा कॉमन में V2 माइनस V1 V2 माइनस V1 प्लस IR। अब देखो, अब बताना RF अपॉन R1 इंटू V2 माइनस V1 प्लस RF अपॉन R1 इंटू 2IR हो जाएगा। हाँ नहीं बोलो, अब क्या करना चाहिए बताओ, I का वैल्यू कितना आया है, देखो I का वैल्यू बताओ, V2 माइनस V1 अपॉन R2 की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू बताओ RF अपॉन R1 V2 माइनस V1, ठीक है, प्लस RF अपॉन R1 यहाँ रख दिए, I की जगह V2 माइनस V1 अपॉन R1। अब एक चीज मेरे को बताओ, ये हम लोग क्या करेंगे, V आउटपुट डिवाइडेड बाय V2 माइनस V1, इधर ये कर दिए, इधर क्या बचेगा RF अपॉन R1 और इधर क्या बचेगा 2 R अपॉन, हाँ नहीं कुछ बोलो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल गेन। क्या बोलो, डिफरेंशियल गेन क्यों बोल रहे हैं, इनपुट सेम नहीं, ठीक है। जैसे आउटपुट जो है, सुनो, एक तो हम लोग जानते हैं जब सिर्फ एक इनपुट दे देते हैं तो हम कंफर्टेबल है। अब इसमें दो इनपुट दे रहे थे ना, तो जो गेन जो निकाल रहे हो ये क्या है, आउटपुट अपॉन इनपुट, और इनपुट क्या है, डिफरेंशियल है ना, इसीलिए डिफरेंशियल गेन बोल रहे हैं। V2 माइनस V1 है, RF अपॉन, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, RF अपॉन R1 इंटू 1 प्लस R अपॉन, नहीं है बोलो क्या होता है ना, देखो मेरा ध्यान यहाँ पे है, इस बात को कौन दे, पहले हम लोग को डिफरेंशियल गेन क्या आ रहा था इसमें, डिफरेंशियल गेन यहाँ पे क्या था, V आउटपुट अपॉन V2 माइनस V1 क्या आ रहा था, बोलो RF अपॉन R1, अगर ये R2 बराबर RF का था ये आ रहा था ना, बोलो। अब देखो अब क्या आ रहा है, RF अपॉन R1 आ रहा है, साथ में ये फैक्टर मल्टीप्लाई होकर आ रहा है ना, इसका गेन मिल रहा है, बोलो हाँ नहीं, ठीक है। और दूसरा चीज ये ऑब्जर्व करने का है, अगर इस केस में देखोगे ना इनपुट इंपीडेंस तुमको इनफाइनाइट नहीं मिलेगा, समझ के बात को, ठीक है। दोनों टर्मिनल में R1 या R1 प्लस R2 का कुछ इंपीडेंस मिलेगा, जबकि इस केस में जो फिगर है तुम्हारा उसमें इनपुट इंपीडेंस क्या है, इनफाइनाइट, समझ के बात को, क्योंकि दोनों तरफ करंट है क्या है, जीरो फ्लो कर रहा है। इनपुट इंपीडेंस क्या हो जाएगा, इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट, यही होगा ना। अरे समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे, हाँ देखो इंपीडेंस वाला समझे क्या बोलना चाह रहे हैं, पिछले वाले केस में इंपीडेंस इंफिनिटी क्यों नहीं है, क्योंकि V1 जो है इधर से कुछ करंट निकल रहा है ना, अरे इधर से कुछ करंट निकल रहा है, मान लो I1 निकल रहा है, इधर से I2 निकल रहा है, तो Z1 जो निकलेगा V1 अपॉन I1, Z2 जो होगा V2 अपॉन I2,
ये दोनों करंट जीरो नहीं, ये करंट जीरो होता है, ये करंट जीरो नहीं होता है। समझ रहे हो आपको? इसलिए हम बोलना चाह रहे हैं कि ये इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर में तीन चार फायदा आपको दिखा। एक तो इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट मिलेगा, डिफरेंशियल गेन अच्छा हो गया, कॉमन मोड गेन एकदम जीरो हो गया, ये सब चीज हो गया ना, ठीक है। और बाकी इसका यूज कहाँ करते हैं? सेंसर ट्रांसड्यूसर, जहाँ पे वेरी लो मैग्नीट्यूड का सिग्नल हो तो हाई गेन प्रोवाइड करने के लिए, सही है। चलो इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर कोई डाउट? हाँ नहीं बोलो भाई, क्या डाउट है या नहीं है? डाउट कभी होगा भी नहीं। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तीन चार टाइप का कंट्रोलर देखेंगे, ठीक है ना। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, डेरिवेटिव, इंटीग्रल। अच्छा थोड़ा सा जानते हैं कंट्रोलर होता क्या है, ठीक ना। जैसे एक दिन डिस्कशन किए थे, बहुत सारा चीज क्लोज लूप सिस्टम में आता है। समझ रहे बात को? क्लोज लूप सिस्टम में हम लोग एक ऐसा डायग्राम बनाए थे, यहाँ पे एक कंट्रोलर आता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है यहाँ डिपेंडिंग अपॉन फीडबैक। तो कंट्रोलर का काम क्या रहता है? जो सिग्नल यहाँ आएगा, जैसे मान लो पी आई आया, आउटपुट जो होगा हमारा क्या हो जाएगा? कंट्रोलर इनटू पी आई। समझ पा रहे हैं? बोलो। तो कंट्रोलर तीन तरह का हो सकता है बेसिकली, प्रोपोर्शनल, डेरिवेटिव, इंटीग्रल। समझ रहे बात को? और फिर बाद में क्या करता है? मिक्स करने लगता है, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल, प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव। समझ रहे हो? देखो प्रोपोर्शनल का काम क्या रहता है? गेन जो है प्रोपोर्शनल में देना। इनपुट अगर vi है, आउटपुट कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके देना। इंटीग्रल का मतलब है इनपुट का इंटीग्रल करके देना। डेरिवेटिव का मतलब है इनपुट का डेरिवेटिव करके देना। अब जो दो चीज को मिक्स करोगे, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल, कुछ कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाइड भी होगा और हाँ इंटीग्रल भी होगा। समझ रहे बात को? तो ये सब चीज इंडायरेक्टली हम लोग पढ़े हैं, लेकिन फिर भी देखेंगे। इसका V आउटपुट क्या होगा बताओ? V आउटपुट माइनस R2 अपॉन R1 इंटू Vi। तो देखो इसको हम लोग ऐसे लिख दिए, ये आउटपुट इक्वल टू K इंटू Vi। समझ में आ रहा है? बोलो। तो आउटपुट जो है तुम्हारा इनपुट का कुछ मल्टीप्लाई होके आ रहा है ना, ये कुछ कांस्टेंट है, K का वैल्यू यहाँ पे क्या है? माइनस R2 अपॉन R1। तो उतना समझ में आया किस टाइप का गेन होगा? कुछ कांस्टेंट टाइप का। समझ गए? हाँ नहीं? इंटीग्रल अगर बोलता तो इंटीग्रल तो हम लोग जानते हैं ना, क्या करते हैं बोलो? ये आउटपुट यहाँ पे क्या आएगा बोलो? -1 अपॉन R1 C1 Vi ऑफ t। बोलो बोलो क्या बोल रहे हो? या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, V आउटपुट इक्वल टू K इंटू S बाय Vi। S क्या बता रहा है? S बता रहा है 1 अपॉन S बताता है Vi का इंटीग्रल। और K क्या बता रहा है? जैसे ये जो है ना, इस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? K। समझ गए बात को? अगर दो को मिक्स करना रहता, Pi को मिक्स करना रहता, तो प्रोपोर्शनल भी इंटीग्रल भी, तो हम लोग क्या करते हैं?
केस में जो हम लोग का आउटपुट आएगा, ये आउटपुट जो आएगा ये हम लोग K1 प्लस K2 अच्छा ऐसा हम लोग बोल रहे हैं, ये बता रहा है फॉर्मूला है और ये बता रहा है इंटीग्रल है। और आ गया डेरिवेटिव के लिए कस्टम हम लोग नीचे से डालेंगे, ठीक है। वो लोग डाउट वहां नहीं है। एक वोल्टेज रेगुलेटर यूजिंग ओप एम्प देखते हैं हम लोग। बहुत सारा चीज मिक्स हो रहा है, देखना। चलो एक चीज बताओ मेरे को, वोल्टेज रेगुलेटर होता क्या है? वोल्टेज रेगुलेटर क्या है इसके द्वारा है? वोल्टेज रेगुलेटर, अरे थोड़ा मैं यूज किए हो गए रेगुलेटर। क्या करता है वोल्टेज रेगुलेटर? चेंज करता है वोल्टेज को। देखो ये बताना चाह रहे हैं जैसे कि इनपुट साइड में वोल्टेज का फ्लक्चुएशन आएगा, मेरे डिवाइस को अगर 220 वोल्टेज चाहिए, हो सकता है इनपुट साइड में 200 से 800 के बीच वोल्टेज आ रहा होगा, लेकिन आउटपुट साइड में हमारे डिवाइस को 220 ही देगा वो। समझ रहे बात को? यही चीज बोलना चाह रहा है, इनपुट साइड में वोल्टेज का फ्लक्चुएशन आएगा VI में, लेकिन V आउटपुट के लिए हमेशा क्या चाहता है? फिक्स वोल्टेज। समझे बात को? हाँ नहीं, जैसे कोई डिवाइस है 220 वोल्ट पे ही ऑपरेट करता है, ज्यादा पे ऑपरेट करता है जलने का चांस रहता है, हम लोग एक वोल्टेज ऑपरेटर लगा दें। अच्छा एक चीज थोड़ा गौर करना, जो भी बिजली आता है हम लोग का उसमें फ्लक्चुएशन आता है, ये तो एसी वाला रहता ही है, लेकिन इसमें फ्लक्चुएशन रहता है। कहने का मतलब क्या है, अगर तुम मल्टीमीटर से मेजर करोगे ना, तो हम लोग जो मेजर करते हैं वो RMS वैल्यू रहता है, एक बार RMS बताया गया होगा, क्योंकि साइनसॉइडल रहता है, साइनसॉइडल है तो हमेशा पता है वेरी करेगा, ठीक ना। लेकिन हम लोग एक RMS वैल्यू पढ़े थे ना, फॉर एग्जांपल अगर RMS 220 है, हमेशा 220 नहीं रहता है, ठीक है ना। एक चीज ध्यान देना, जहाँ मोटर लगा हुआ है वहाँ स्क्रीन में तुम्हारा वोल्टेज दिखाते रहता है, करंट दिखाते रहता है, दोनों फ्लक्चुएट करता है, देखिए वो नहीं देखे हो? हाँ फ्लक्चुएशन करते रहता है। तो हम लोग जहाँ पे हम लोग का डिवाइस क्रिटिकल रहता है ना, वहाँ पे रेगुलेटर लगा देते हैं, इनपुट साइड वोल्टेज का फ्लक्चुएशन भले ही आए, आउटपुट साइड वोल्टेज एक फिक्स है। समझ रहे बात को? तो ये चीज हम लोग इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं यूजिंग ओप एम्प। सही बात है। मान लो इनपुट साइड वोल्टेज वेरी कर रहा है हमारा, ठीक है, मान लो ये 100 वोल्ट से 200 वोल्ट के बीच में वेरी कर रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये क्या है? ये वाला डिवाइस जेनर डायोड, बहुत अच्छा है, इतना याद रखने की बहुत बड़ी बात है। जेनर डायोड का काम क्या रहता था? रिवर्स बायस में एक फिक्स वोल्टेज देगा। सही बात है। देखो
डिफॉल्ट पॉइंट पे लेकिन वो जनरल वोल्टेज को क्रॉस करना चाहिए तब स्विच देता था, ठीक है। मान लेते हैं इसका जनरल वोल्टेज मान लो 10 वोल्ट है, तो ये अगर वोल्टेज यहाँ पे आएगा इसके क्रॉस 10 वोल्ट से ज्यादा का ड्रॉप दिखेगा ना, समझ रहे बात को। तो ये जो है अपना वोल्टेज हमेशा के लिए 10 वोल्ट फिक्स रखेगा बीजेट, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कौन सा वोल्टेज मिलेगा, बीजेट, ठीक है। ये ओप एम्प जो है तुम्हारा, हाँ ये ओप एम्प में जो नेगेटिव टर्मिनल में पोटेंशियल रहेगा वही तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा। ये बीएम कितना आ जाएगा, बीजेट के बराबर, बोलो। देखो बीआई कितना भी फ्लक्चुएट करे बीजेट तुम्हारा फिक्स रखेगा, बीजेट फिक्स रखेगा तो तुम्हारा बीएम फिक्स हो जाएगा। बीएम फिक्स होगा इधर का करंट फिक्स हो जाएगा ना, अरे बोलो हाँ या नहीं, नहीं फिक्स होगा। जो ये करंट आएगा सिर्फ ये भी करंट आ ही होगा ना, कुछ अलग होगा, बोलो डाउट है। तो इधर से कोई करंट तो जा नहीं रहा है ना, I = 0 है, तो ये करंट फिक्स हो गया तो इधर का वोल्टेज फिक्स हो जाएगा, तो ये वोल्टेज फिक्स हो गया, ये वोल्टेज फिक्स हो जाएगा, दोनों पैरेलल में है ना, बोलो हाँ नहीं। यानी आउटपुट तुम्हारा फिक्स हो गया ना, इनपुट भले ही चेंज करते रहेगा, आउटपुट तुम्हारा फिक्स हो गया। ये आरएल क्या है, लोड है, यानी लोड के अक्रॉस हमने वोल्टेज को, इसी को बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट यूजिंग, समझ गए हाँ नहीं। तो अगर ये डाउट नहीं है तो आगे बढ़ा जाएगा। हाँ ट्रांजिस्टर है, बीजेटी है, बोलो बोलो बताइए मुझे क्या बोल रहे हैं। देखो ऐसा है कि हम लोग सबको सेपरेट सेपरेट करके पढ़ते हैं, लेकिन जब जरूरत आता है 3-4 इक्विपमेंट का यूज आता है, ठीक है। देखो तो सुनो, ट्रांजिस्टर को जो है ना 2-3 तरीके से यूज करते हैं, स्विच की तरह यूज करते हैं ना, करते हैं, यह स्विच की तरह है। मैक्सिमम जो सर्किट हम लोग बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में यूजिंग ट्रांजिस्टर बनाते हैं। ट्रांजिस्टर इसलिए फायदेमंद रहता है कि किसी दो टर्मिनल का वोल्टेज हम लोग लगा करके तीसरे टर्मिनल का करंट जो है कंट्रोल करते हैं। बेस टू इमीटर वोल्टेज अलग अलग दे करके हम लोग कलेक्टर करंट को कंट्रोल करते हैं और काफी प्रिसाइजली कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है। देखो अभी हम लोग सर्किट को बहुत ऊपर लेवल से पढ़ रहे हैं, डिटेल में कभी नहीं जाते हैं, लेकिन जब डिटेल में जाओगे करंट को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, और ट्रांजिस्टर जब से आया है करंट को कंट्रोल करना, इसीलिए वो देखते हो दो चीज में बहुत ज्यादा यूज होता है, स्विच में और एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा पढ़ोगे पूरा स्विच का ही काम है, 0 और 1 स्विच यही करता है ऑन या ऑफ, तो डिजिटल में वही होता है 0 या 1। हाँ अब हम लोग देखते हैं ओप एम्प का पीक डिटेक्टर। सबसे पहले पीक डिटेक्टर सर्किट होता क्या है, ये टाइम है और ये हमारा वोल्टेज है। चलो अगर ये Vi हम लोग यहाँ पे दे देंगे तो V आउटपुट कितना निकलेगा ये बता दो। बोलो ये सर्किट पहले कहीं देखा हुआ है? नो सर। क्लिपर है, क्लिपर अगर नहीं हुआ तो क्लैम्पर बनता है, वो वही है। अगर ज्यादा दिमाग लगाना है तो उनको मिक्स कर दो, उकाई को लगाना है। जो ये बताया गया था कि जब हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं क्लैम्पर आता है, तो इसको देखो तो सर्किट में पीक सबसे मैक्सिमम वोल्टेज, पीक का मतलब क्या होता है, सबसे मैक्सिमम वोल्टेज 20 वोल्ट मिल रहा है। हम लोग एक ऐसा सर्किट बनाना चाहते हैं, कोई वेवफॉर्म देंगे उसमें जो सबसे मैक्सिमम वोल्टेज जा रहा होगा वो पता करके बता देंगे, समझ रहे बात को। देखो जब डायोड के क्रॉस पॉजिटिव वोल्टेज लगाएंगे
स्टार्टिंग मान लेते हैं करंट जीरो है। अगर डायोड के क्रॉस किसी पॉजिटिव वोल्टेज लगाएंगे डायोड हमारा क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो इधर से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाएगा और ये करंट है सेम करंट इसके क्रॉस फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो कैपेसिटर हमारा चार्ज होने लगेगा, ठीक ना। तो यहाँ इस इक्वेशन हम लोग V आउटपुट बराबर VI लिख देंगे जब हमारा ये डायोड क्या हो, फॉरवर्ड बायस। समझ में आ रहा है? बोलो। तो जब डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस हो तो ये जो है ये वोल्टेज जो है आउटपुट वोल्टेज एग्जैक्टली इनपुट इतना चार्ज होते रहेगा, कैपेसिटर में होते जाएगा। आप समझना जो बोल रहे हैं वो ध्यान से सुनना। यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान लो यहाँ पे 5 वोल्ट था, 5 वोल्ट तक चार्ज हो गया, फिर उसके बाद वोल्टेज 5 वोल्ट से कम हो रहा है ना। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा 5 वोल्ट है और यहाँ पे मान लो 4 वोल्ट हो गया, तो डायोड तुम्हारा ऑन होगा या ऑफ हो जाएगा। सही बात है। तो इस केस में जब डायोड ऑफ हो गया यानी ओपन सर्किट हो जाएगा, तो ये वोल्टेज कितना हो जाएगा, फिक्स कितना पे आ जाएगा, 5 पे आ जाएगा। बहुत अच्छा। तो यही बोलना चाह रहे थे, ये वोल्टेज फिक्स हो गया 5 पे आ जाएगा, फिर चार्ज होना शुरू होगा, फॉरवर्ड बायस पे चार्ज होगा, फिर फिक्स हो गया, फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर हमेशा के लिए सही है। इसी को बोला जाता है पीक डिटेक्टर सर्किट। समझ गए बात को? अब इससे डाउट ये है कि डायोड अगर आइडियल नहीं रहा कुछ ड्रॉप हो जाएगा इसके क्रॉस। जब हम लोग फॉरवर्ड बायस करते हैं अच्छा सा ड्रॉप देखा देते हैं ना 0.7 वोल्ट का। तो जब डायोड हमारा ऑन होगा उस केस में ऐसे हम लोग V आउटपुट बराबर VI लिख दिए ठीक ना। लेकिन अगर ड्रॉप होगा तो हम लोग क्या लिखना चाहिए, V आउटपुट बराबर VI माइनस 0.7 लिखते थे ना। ये तो 0.7 का एक्स्ट्रा ड्रॉप हो गया ना, ये वेवफॉर्म क्या होगा 0.7 से नीचे शिफ्ट हो जाएगा। जो व्हाइट वाला वेवफॉर्म है ना नीचे शिफ्ट हो जाएगा। जो हम लोग पीक डिटेक्टर बनाना चाह रहे थे एग्जैक्ट पीक डिटेक्टर नहीं होते, थोड़ा सा नीचे रहता है। समझ रहे हैं प्रॉब्लम? इस प्रॉब्लम के लिए क्या बताया गया था, प्रिसीजन रेक्टिफायर बताया गया था, सुपर डायोड यूजिंग ऑप एम्प कैसे बनता था। हां नहीं कोई बोलो क्या करते थे। देखो ये जो सर्किट था हम लोग क्या बोल दिए थे, ये कैसा डायोड सा काम करेगा जिसका ड्रॉप क्या हो जाए 0 हो जाएगा। तो पिछले सर्किट को देखो, पिछले सर्किट में डायोड है उसके बाद क्या लगा है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे क्या लगा देंगे, कैपेसिटर लगा देंगे। जो यहाँ पे आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, आउट बोलो हमें ठीक है जगह क्लियर हुआ यूजिंग ऑप एम्प। अच्छा अब एक टॉपिक बच गया एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर ADC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। देखो एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल क्या होता है पहले ये बताओ। क्या अरे वो बस फालतू बकवास मत करो। जा रहे हैं देखो ये 11:30 अगर हम बता देंगे ना तुम्हारा यूनिवर्सिटी कुछ रहेगा नहीं ना, तुम अपना हर सब्जेक्ट में अपना पर्सपेक्टिव डेवलप किया करो। जो अपना पर्सपेक्टिव डेवलप करता है वही सीख पाता है। हम बता देंगे वो ज़्यादा सीखने वाला नहीं है, ठीक है ना। ये सब तरीका 9 10 तक अच्छा काम आता है, सिलेबस छोटा रहता है, टीचर जो बताता है वही एग्जाम में पूछता है, नंबर अच्छा आया पेरेंट्स खुश हो जाता है। रियल लाइफ सिचुएशन में तुमको ऐसा सब्जेक्ट बनाना रहेगा, मतलब हार्डवेयर पे काम करना रहता है, सॉफ्टवेयर पे काम करना रहता है, सारे जगह काम करना रहता है। तो वहाँ ये जो टेक्निक है ना आप बता देंगे ये काम नहीं करता, ठीक है। बोलो बोलो ये तो देखो बकवास बात करने से बढ़िया आराम से एक बार जो हम लोग लैब सिग्नल यूज करते हैं ना, एनालॉग का मतलब क्या होता है, जैसे देखो मान लीजिए 5 वोल्ट है, ये -5 वोल्ट है, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये टाइम एक्सिस है हमारा 0 से लेकर के मान लो क्या कहते हैं 1 सेकंड तक, ठीक है ना। तो देखो ये वोल्टेज का वैल्यू कहाँ जा रहा है, 0 से लेकर के 5 तक जा रहा है ना।
कोई बोल सकता है 0 जा रहा है, 0.1 जा रहा है, 0.11 जा रहा है, बोल सकता है ना? समझ रहे हो आप? ऐसे तो इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएगा ना, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। मैं तो पढ़े हो यार, कंटिन्यूअस क्या होता है? कंटिन्यूअस है। कोई बोलेगा 1.1112, ये एग्जैक्टली कंटिन्यूअस है। समझ रहे बात को? तो एनालॉग सिग्नल देखो, ऐसा नहीं कि एम्पलीट्यूड कहीं पे इनफाइनाइट हो रहा है, कहीं पे इनफाइनाइट नहीं हो रहा है, लेकिन किसी भी दो पॉइंट के बीच में देखोगे ना इनफाइनाइट वैल्यूज मिल सकता है। जबकि देखो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग एक सिग्नल बनाते हैं, बताते हैं। ये तुम्हारा टाइम एक्सिस है, यहाँ पे +5 वोल्ट है और -5 वोल्ट है, ठीक है? ध्यान से देखना, हम लोग किसी भी दो टाइम एक्सिस को ले लें, किसी दो टाइम के बीच में या तुम्हारा वोल्टेज +5 वोल्ट है या डिजिटल मतलब फिक्स अमाउंट। समझ रहे बात को? दो ही लेवल मिलेगा, +5 वोल्ट या -5। ऐसा नहीं कि 5.11 मिल रहा है, ऐसा नहीं मिलेगा। जैसे एक चीज देखना यार, सीढ़ी जो हम लोग चढ़ते हैं ना, पहला कदम यहाँ चढ़ा है, फिर अगला कदम वहीं आता है ना, बीच में कहीं रखते हो पैर, बोलो रखते हो क्या? नहीं, डिस्क्रीट है ना ये। तो एक एनालॉग सिग्नल होता है, डिस्क्रीट सिग्नल होता है। डिस्क्रीट सिग्नल का ही, डिस्क्रीट सिग्नल में अलग-अलग डिस्क्रीट लेवल आता है। डिस्क्रीट का ही स्पेशल पार्ट होता है डिजिटल, जिसमें सिर्फ दो लेवल आता है। समझ मारा? और एक रैम टाइप का सिग्नल आता है ना, कहीं भी पैर को क्लिक करके आता है, नहीं आता है? एनालॉग और डिजिटल सिग्नल। तो हम लोग क्या चाहते हैं, देखो जितना भी माइक्रोप्रोसेसर हमारा काम करता है सारा डिजिटल सिग्नल पे काम करता है। समझ के बात को? पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा डिजिटल सिग्नल पे काम करता है। तो हम लोग चाहते हैं एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करना किसमें? डिजिटल सिग्नल। ये कन्वर्जन कैसे होता है? बीच में एक डिवाइस लगा रहता है एनालॉग टू डिजिटल। समझ के बात को? तो इसका सर्किट है, सर्किट देख सकते हो, 3-4 तरह के यूजिंग ओपअप भी हम लोग करते हैं। तो मोटा मोटी तुम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? अब दो सिचुएशन बचता है, अगर तुम लोग क्लास आओगे तो क्लास होगा, क्लास अगर नहीं आओगे तो कोई बता दो, ठीक ना? लेकिन सुनो, कोई बच्चे अगर आते हो तो क्लास होगा। मेरे तरफ से मना नहीं किया जाएगा। अगर कोई रिवीजन के लिए आना चाहते हैं, क्या बोले? जिन लोग का अटेंडेंस शॉर्ट है वो तो आना। तो सिलेबस में देखो, आज जितना क्लास होगा ना वो फाइनल रख दिया जाएगा, ठीक है? जो आओगे उसको एक्स्ट्रा मिलेगा, ऐसा नहीं कि जो नहीं आओगे उसको मिल जाएगा। समझ के बाद क्या बोल रहे हो? नहीं, जिसका अटेंडेंस शॉर्ट है उसके लिए बोला जा रहा है। हाँ, अटेंडेंस के साथ पढ़ाई भी होगा, ठीक है? दूसरा है, देखो तुम लोग अपने तरीके से पढ़ो, अगर कुछ डाउट है तो कभी भी आप पूछ सकते हो, ये क्लास में। अरे बातचीत मत करो, लास्ट इधर आप लोग बातचीत नहीं करना। कुछ डाउट है तुम लोग को? अटेंडेंस